धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में दो पक्षों में गेहूं की फसल में चरने के लिए पशु घुसाने को लेकर विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे एवं हथियारों से लैस होकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए, दूसरे पक्ष के भी एक व्यक्ति के चोटें आई हैं। घायलों को बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 3 घायलों की नाजुक हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना को लेकर राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनका पिता गेहूं की फसल की रखवाली कर रहा था। गांव के ही मलखान पक्ष के लोग पशुओं को चराने के लिए गेहूं की फसल के पास पहुंच गए। आरोपियों ने गेहूं की फसल में भैंस और बछड़ों को घुसा दिया। जब पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली को शुरू कर दिया। इसके बाद परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी पक्ष के लोगों ने अपने परिजनों को फोन पर बुला लिया। बाइकों पर सवार होकर करीब 15 लोग लाठी डंडा फारसा और हथियारों से लैस होकर पहुंच गए। खेतों पर पहुंचकर आरोपियों ने जानलेवा हमले कर दिए। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में 22 वर्षीय मंजीत पुत्र दलजीत सिंह, 25 वर्षीय अर्जुन पुत्र रंजीत सिंह, 65 वर्षीय सुखदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 19 वर्षीय परमजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह एवं 55 वर्षीय दलजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह घायल हो गए। दूसरे पक्ष के मलखान सिंह के मामूली चोटें आई हैं। 3 घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि थाना इलाके के गांव अहमदपुर में दो पक्षों में फसल में पशु घुसाने को लेकर विवाद हुआ था। मामूली विवाद में दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घायलों को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ घायलों की गंभीर हालत होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान भी दिए हैं। घायल पक्ष ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमलावर आरोपी फरार हैं, जिनसे संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी सूची शनिवार की रात को जारी कर दी है। जारी की गई सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। राजस्थान की 25 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि राजस्थान की सीट नागौर आरएलपी के लिए छोड़ दी है और अन्य सीटों पर भी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस सीट पर गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट पर साल 2014 में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया और विधायक बन गए। इसके बाद भजनलाल की किस्मत चमकती गई। इसके बाद साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने दूसरी बार भजनलाल को मैदान में उतारा और भजनलाल जाटव ने बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को 15,283 मतों से हराया था और इसके बाद अशोक गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बन गए। साल 2023 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने तीसरी बार टिकट देकर मैदान में उतार दिया, लेकिन बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली ने उन्हें 6,972 मतों से हरा दिया। भजनलाल जाटव 2 बार बैर से विधायक रह चुके हैं। इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट मांग रहे धौलपुर नगर परिषद के पार्षद विक्रम सिंह सिसोदिया बीएसपी से मैदान में है। विक्रम सिंह धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नजदीक है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव की पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता के रूप में पहचान है। इस संसदीय क्षेत्र में जातीय समीकरणों के कारण कांग्रेस ने भजनलाल को मैदान में उतारा और इस क्षेत्र को मूल रूप से जाटव वैरवा बाहुल्य सीट माना जाता है। यहाँ 21% एससी आबादी है, जबकि 17% आबादी एसटी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करते हैं। दलित कास्ट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी भी इस क्षेत्र से अब जाटव प्रत्याशी को ही मैदान में उतार सकती है। फिलहाल इस सीट पर अब की बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने NH 44 पर ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान ग्वालियर की तरफ से आ रही हुंडई कार से 624 ग्राम मादक पदार्थ अफीम को पकड़ा है। आरोपी किशोर को निरुद्ध कर पुलिस ने 315 बोर का देसी चमचा व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बाल अपचारी आगरा की तरफ मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने ले जा रहा था। थाना प्रभारी पमेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मैराणा के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीटी रोड पर ए श्रेणी की सघन नाकाबंदी कराई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से जिले में प्रवेश करने वाले वाहन एवं संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है।
उन्होंने बताया शनिवार रात्रि को जीटी रोड पर सघन नाकाबंदी अभियान के दौरान मध्य प्रदेश की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही हुंडई कार को पुलिस के जवानों ने अवरोधक लगवाकर रुकवा लिया। तलाशी लेने पर प्लास्टिक के बोरे से 624 ग्राम मादक पदार्थ अफीम को बरामद कर लिया। कार चालक की तलाशी लेने पर 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। उन्होंने बताया आरोपी नाबालिग किशोर है, ऐसे में आरोपी को विधि से संघर्षरत निरुद्ध किया गया है। उन्होंने बताया बाल अपचारी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के लिए ले जा रहा था। बाल अपचारी किशोर को निरुद्ध कर पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में अफीम तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस का ए श्रेणी का अभियान लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सागरपाड़ा एवं उत्तर प्रदेश के बरेठा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। धौलपुर जिला सीमावर्ती होने की वजह से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से अपराधियों की आमद रफ्त बनी रहती है। थाना प्रभारी रावत ने बताया कि सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध एवं आपराधिक किस्म के लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जिले की सोने की गुर्जा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी हुई बोलेरो गाड़ी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ महेश और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से देशी शराब के 768 पौवा और 300 बियर बरामद की है। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने एवं क्यूआरटी टीम ने जुआरियों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही 10 जुआरी गिरफ्तार किए। पुलिस ने जुआ राशि 1,22,450 रुपए और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। पुलिस ने संत नगर रोड राजपूत कॉलोनी बाड़ी के पास से खेत में कार्यवाही की है। महिलाओं ने किया होली पूजन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। होली का पर्व पूरे भारत देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु का अति प्रिय भक्त था एवं होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मना करता था, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक बात नहीं मानी और भगवान का भजन करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ अग्नि में जलाने की योजना बनाई, लेकिन अग्नि में भी होलिका जल गई और भगवान का भक्त प्रहलाद बच गया। कहते हैं कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इस उपलक्ष्य में होलिका पर्व पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उपरांत सभी महिलाएं और पुरुष होलिका को पूजकर शाम के समय होलिका दहन करते हैं और नाच गाने गाकर होलिका में होले और बालू भून कर प्रसाद लगाकर होली पर डालते हैं और फिर सभी को बांटते हैं। इस उपलक्ष्य में होली का पर्व पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धौलपुर से राजेखेड़ा पुलिस ने हत्या के आरोप में 13 दिन से फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। हुलिया बदलकर आलू के खेत में कर रहा था काम। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने एक हत्या के मामले में 13 दिन से फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी हुलिया बदलकर उत्तर प्रदेश के शमशाबाद इलाके में आलू के खेत में काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। मामले को लेकर राजेखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर व एडिशनल एसपी के निर्देशन और सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत पुलिस टीम ने 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक हत्या के प्रकरण में वांछित चल रहा था। पुलिस ने बताया कि 14 मार्च 2024 को रूरीपारा थाना ललपुरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश निवासी बबली नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी रिपोर्ट में मृतका के पिता ने अपनी पुत्री के पति रोहित पुत्र पृथ्वीपाल निवासी गांव रघुवा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया था। आरोपित युवक घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के शमशाबाद थाना इलाके के एक आलू के खेत से काम करते हुए धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। थाने पर मुकदमा नंबर 78/24 धारा 302 आईपीसी में बबली नाम का एक बंदा है, जिसकी जाति वाल्मीकि है और वो निवासी है रूरीपारा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश का। उसने प्राथमिकी दर्ज कराई कि मेरी लड़की सपना, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, वो रोहित नाम के लड़के को, जिसके पिताजी का नाम पृथ्वीपाल है, उसको ब्याही हुई थी। करीब 10 साल पहले शादी हुई थी और रघुवा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में ब्याही थी।
यहाँ तपेंद्र भट्टा पर ये लोग मजदूरी करते थे, ईंट थपाई का काम। तो उसने आरोपी रोहित के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी बेटी को पीट पीट के और मार दिया गया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया और इस मामले को हमारे उच्च अधिकारी, जिसमें आईजीपी रेंज श्रीमान राहुल प्रकाश, जिले के कप्तान सुमित मेहड़ा जी, बहुत सीरियस तरीके से लिया। और सीरियस तरीके से लेने के बाद में मन SHO को निर्देशित किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अविलंब पूरी करें और जो मुलजिम फरार है वारदात करके उसको डिटेन करके गिरफ्तार करके और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। इस मामले में मुकदमा पंजीबद्ध किया। मुकदमा पंजीबद्ध करने के बाद में मौके पर ही इन्वेस्टिगेशन की जो भी एजेंसियां उनको बुलाया गया, मौके से साक्ष्य संकलन का काम किया गया। साक्ष्य संकलन के बाद में मुलजिम की पताड़सी हेतु पूरे थाने स्तर पर करीब 5 टीमों का गठन किया गया, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया। इस मामले में ट्रेसिंग में हमने साइबर सेल की भी मदद ली और इस तरीके से यहाँ काफ़ी तादाद है भट्टों की, ईंट भट्टों की। तो उसके उसी तरीके से मजदूरी करने वाले उसके एरिया के जो मुलजिम है उसकी जान पहचान वाले, यूँ करके हर भट्टे को हमने चेक किया। उसके पलायन करने के जो रास्ते हैं उनके CCTV फुटेज वगैरह का अवलोकन किया और उसके बाद में भरसक प्रयत्न के बाद में कल दिनांक 23 को और हमने मुलजिम रोहित को अपनी तफ्तीश में मुलजिम मानते हुए और इसको डिटेन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इसको मेरी टीम के साथ में हमने इसको डिटेन किया है, तफ्तीश करके गिरफ्तार किया है। आरोपी को सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये आरोपी को गिरफ्तार किया है हमने शमशाबाद से और सैये की तरफ रोड जा रहा है, उस रोड पर एक आलू खुदाई का काम हो रहा था। इसने जैसे ही वारदात की तो ईंट थपाई का काम छोड़ करके और ये रोपोस हो गया है यहाँ से। और उसके बाद में इसने अपना जॉब चेंज करके और आलू भराई का काम कर रहा था एक खेत में। तो मुखबिर की सूचना के तहत और टेक्निकल जो सर्चिंग है उसके आधार से हमने इसको डिटेन किया है, घेरा दे के पकड़ा है। पकड़ने के बाद में हमारी तकमीलात पूरी की है। तकमीलात पूरी करने के बाद में और इसकी जो फिक्स जगह है जहाँ इसको रहना चाहिए, जघन्य हत्याकांड किया है इसने, पीट पीट के अपनी पत्नी को मारा है, तो इसको जेल भेजा है और अविलंब कंप्लीट अनुसंधान करके और चार्जशीट है वो न्यायालय में पेश की जाएगी।